तो ये एक ड्रॉबैक है जो किसी यूट्यूबर ने बताया होगा कि हाँ, और यहाँ पे मेरा एक्ने मार्क भी इसने कवर कर दिया है। तो कब बिकॉज मैंने उस पर ऑलरेडी पैसे फूक चुके थे, तो ऑब्वियसली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोना शो यू सम बजट फ्रेंडली फाउंडेशन। तो मेरे पास ये सारे बजट फ्रेंडली फाउंडेशन है विच आई विल बी शोइंग यू इन दिस वीडियो। इसके प्राइसिंग, शेड रेंज, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इट। So first budget friendly foundation which I want to show you is this Revlon Touch and Glow. Trust me guys, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है। I really don't know why this is so underrated, क्योंकि Lakme जो फाउंडेशन है उससे ज़्यादा ये बेटर है। Revlon Touch and Glow बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा रनी है। If we compare to the pricing part, this retail for 399 rupees, so maybe that is the reason people are not opting for. If you can try it, just try it out, क्योंकि ये हमेशा सेल पे तो रहता है, तो it's not like it will be for 399. You might get it around 200 rupees, तो तुम्हें बजट में भी मिल सकता है। Coming to the shade range, ये 5 shades में आता है। अगर बहुत दिनों के लिए रख देते हो तो इसमें 2 लेयर दिखता है, ऊपर पानी का लेयर दिखता है और नीचे फाउंडेशन का लेयर दिखता है। तो जस्ट मेक श्योर टू मिक्स इट वेल बिफोर यूजिंग इट, क्योंकि 2 सेपरेट लेयर हो जाती है। इट इज वेरी लिक्विडी, जस्ट दिखा रही थी, एंड इट्स ऑल ओवर माई हैंड एंड ऑन माई टेबल। इसका शेड दिखाती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे हेवन यूज कर लेती हूँ, ये मेरी बेटी का है ताकि मेरे पास आके ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टू रनी, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। लाइक यू कैन क्लियरली सी हाउ इट इज इजीली इट्स ब्लेंडिंग, तो यू कैन सी द डिफरेंस। ये बिना फाउंडेशन का है और दिस इज़ विद फाउंडेशन। बहुत ही ईजी से ब्लेंड हो जाता है। एक्चुअली आई रियली लव दिस फाउंडेशन। जैसे कि मैंने बोला है, आई रियली डोंट नो वाई दिस इज़ सो अंडररेटेड, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वर्थ द फाउंडेशन। इसको लगाने के बाद आई डोंट गेट एनी ब्रेकआउट और पिंपल और एनीथिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाटर बेस्ड है। इट्स वेरी रनी, दो एप्लीकेशन के लिए लगाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज इट डजंट कम विद एनी पम्प, बट यू कैन सी द फिनिश, हाउ ग्लोई इट इज़, हाउ सीमलेस इट इज़। लाइक यू कैन लिटरली सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ माई साइड। अब मुझे बहुत सारे फाउंडेशन लगाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे निकाल दूंगी, तो बहुत ईजिली से निकल भी जाता है। इट्स नॉट वाटर प्रूफ एट ऑल। सो दिस इज वाटर बेस्ड, दिस इज क्वाइट रनी, डजंट कम विद एनी पम्प। दिस इज वन ड्रॉबैक कि इसमें पम्प नहीं होता है, तो जब तुम लगाते हो सो बी केयरफुल व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग इट। बट इसके फिनिश, ओ माय गॉड, दिस इज रियली वेरी गुड। इसका फॉर्मुलेशन इज जस्ट अमेजिंग। बस इसका प्राइसिंग पॉइंट आई एम नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि 399 में तुम्हें और भी अच्छे अच्छे फाउंडेशंस मिल जाते हैं। सो मे बी दैट्स द रीजन पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर दिस फाउंडेशन। बट लाइक ये लगाने के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने कुछ फेस पे लगाया है। इट डजंट शो अप ऑन योर फेस, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं लगता है। बहुत ही वॉटरी है, बहुत ही सीमलेस फिनिश है, बहुत फ्लॉलेस है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर डार्क पिगमेंट्स है या फिर एक्ने मार्क है, देन इट विल नॉट हाइड। तो उतना हाई कवरेज नहीं है, कवरेज वाइज इट्स नॉट दैट ग्रेट। ओवरऑल ये सीमलेस फिनिश देता है, बहुत फ्लॉलेस और इवन स्किन टोन देता है। So the second foundation which I have in this list is this Faces Canada foundation. This is Faces Canada weightless matte finish foundation. It has anti-aging property and it contains natural extract. ये आता है 18 ml का प्रोडक्ट और इसका प्राइस है 199 rupees. So this is the mini version I have with me. तो इसकी बड़ी ट्यूब भी आती है, but I have the छोटू version of this one. ये पहले 199 का था. The new price which is 225 rupees. तो पहले 199 का था जब मैंने खरीदा था उस टाइम पे, बट नाउ द प्राइस हैज इंक्रीज टू 225 rupees. Coming to the shade ranges, it comes in 6 shades and I am in the shade Sand 04. तो ये भी थोड़ा सा रनी है, बट स्टिल यू कैन कंट्रोल, क्योंकि ये ट्यूब फॉर्म में आता है, सो ऑब्वियसली यू कैन कंट्रोल द प्रोडक्ट, बट दिस इज क्वाइट रनी एज यू कैन सी। जो इसका शेड है ये थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन पे। कवरेज वाइज इट्स नॉट दैट ग्रे। ये भी थोड़ा रनी है, थोड़ा वाटरी टेक्सचर है। इट ब्लेंड्स रियली वेल और बजट में इट्स क्वाइट गुड। इट्स वेरी लाइट, डेली की बेसिस के लिए अच्छा है, बट कवरेज उतनी नहीं देगा। आई हैव एन एक्ने मार्क ओवर हियर, बट स्टिल आई कैन सी दैट एक्ने मार्क। कंप्लीटली फुल कवरेज तो नहीं दे रहा है, लेकिन सनलाइट में ये थोड़ा सा वाइटिश दिखता है, क्योंकि ये मेरे शेड से थोड़ा सा लाइट है, सो दैट्स द रीजन आई डोंट गो फॉर दिस। स्टिल ओवरऑल दिस इज रियली गुड फाउंडेशन। इट्स नॉट एट ऑल स्टिकी एंड गर्मियों के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन। तो ये दोनों गर्मियों के लिए सीरियसली इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रनी है। एक्वा बेस्ड फाउंडेशन है, आई फील बहुत ही ज़्यादा वाटरी है और तुम्हें ज़्यादा स्टिकी टैकी फील नहीं होता है। इट डजंट क्लॉग योर पोर, इट्स अ गुड फॉर समर आई फील। सो द नेक्स्ट फाउंडेशन आई हैव इन दिस लिस्ट इज दिस नायका का स्किन जीनियस BB ऑल इन वन क्रीम
क्रीम, इट हैज़ SPF 30 और ये आता है 30 ग्राम्स की ट्यूब में। एक्चुअली मुझे 04 लेना चाहिए था क्योंकि 05 क्लासिक टैन इज क्वाइट डार्कर फॉर माई स्किन। एक्चुअली आई थॉट 05 क्लासिक टैन वुड बी अ परफेक्ट मैच फॉर मी, बट आई वॉज रॉन्ग। 04 मुझे लेना चाहिए था, ये थोड़ा सा डार्क है। बाय द वे इट कम्स इन 5 शेड्स, तो मैंने सबसे डार्केस्ट शेड लिया। मुझे लगा कि ये शायद मुझे मैच करेगा, लेकिन मुझे मैच नहीं कर रहा है। मुझे 04 पिक करना चाहिए था, बट इट्स ओके, विल बी रिव्यूइंग इट, इसका फॉर्मूला, प्राइसिंग, एवरीथिंग। तो इसका जो प्राइस है वो है 349 रुपीज़ का, और ऑब्वियसली आपको हमेशा सेल में मिल जाएगा, डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो आई शो यू इट्स कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग। इसका फॉर्मूला मुझे थोड़ा पसंद आया था। ये थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा लाइट है। इसका बहुत ही मूजी सा टेक्सचर है। एक्चुअली ये स्क्रीन पे एकदम परफेक्ट मैच दिख रहा होगा, बट इन रियल आई लुक मोर डार्क इन दिस फाउंडेशन। तो ये थोड़ा सा टैकी है। तो ये कवरेज वाइज थोड़ा कवरेज देता है। एज यू कैन सी, लाइक मेरा एक्ने मार्क जो है वो थोड़ा सा ढक गया है, तो ये थोड़ा बहुत कवरेज दे रहा है। थोड़ा येलोइश है, थोड़ी टैन हो चुकी हूँ, और टैन होने के बाद आई फील लाइक ये शेड मुझे मैच कर रहा है। सो यू कैन जस्ट कंपेयर बोथ द साइड। यहाँ पे बिना फाउंडेशन का है, यहाँ पे नायका स्किन जीनियस मैंने लगाया है, और यहाँ पे मेरा एक्ने मार्क भी इसने कवर कर दिया है। तो कवरेज वाइज इट इज़ अ गुड फाउंडेशन, इसने कवर किया है ऑलमोस्ट मेरा एक्ने मार्क। यहाँ पे तो देख सकते हो कवर कर चुका है, बट ये थोड़ा सा ऑरेंजिश टिंट देता है। तो जब भी मैं ये लगाती हूँ तो मुझे मेरा फेस थोड़ा ज़्यादा ऑरेंजिश दिखता है, तो दैट्स द रीज़न आई डोंट गो फॉर दिस वन। मुझे शायद 04 लेना चाहिए, बट स्टिल आई कैन वर्क विद दिस शेड क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्किन टैन हो चुका है। तो दिस इज गोइंग वेल विद माई स्किन राइट नाउ, बट आई डोंट लाइक द ऑरेंजिश टिंट इन दिस। तो ये थोड़ा सा मुझे मोर ऑरेंजिश दिखाता है इन सनलाइट, सो दैट्स द रीजन आई डोंट गो फॉर दिस वन। कमिंग टू द फॉर्मूला 1, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट फॉर्मूला है। ऐसे लगाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन यू जस्ट पुट इट ऑन योर फेस ये थोड़ा सा स्टिकी लगता है। आई वोंट प्रेफर दिस स्पेशली इन समर टाइम, बट सम पीपल रियली लव दिस बीबी क्रीम, क्योंकि जनरली बीबी क्रीम इतना ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, बट कवरेज वाइज इट्स अ रियली गुड वन। ओवरऑल फॉर्मूला इफ आई से अबाउट, तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, बट इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन जस्ट ट्राई दिस आउट। आई रियली डोंट नो, जो नायका के जो फाउंडेशंस होते हैं जितने भी मैंने अभी तक ट्राई किए हैं, इट डजंट वर्क वेल विद मी। जो भी एक और हेलुरोनिक एसिड वाला निकला था वो भी मैंने लगाया था, दैट वाज जस्ट ब्रेकिंग मी आउट लाइक हेल। मैं जब भी लगाती थी मुझे एक पिंपल निकल जाता था नेक्स्ट डे, सो दैट्स द रीजन आई स्टॉप्ड इट। वो मुझे कभी भी सेट हुआ ही नहीं है, बिकॉज मैंने उस पर ऑलरेडी पैसे फूक चुके थे, तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू वर्क विद दैट फाउंडेशन, बट वो मुझ पे कभी भी सूट किया ही नहीं। जब भी मैं लगाती थी नेक्स्ट डे मुझे हमेशा एक पिंपल पक्का आ जाता था, सो आई वाज ब्रेकिंग आउट लाइक एनीथिंग विद दैट फाउंडेशन, दैट्स द रीजन आई जस्ट स्टॉप्ड इट। नेक्स्ट फिर मैंने ये भी फाउंडेशन लगाया, मैंने एक और नायका एंटी पॉल्यूशन समथिंग आई ट्राइड इट, वो भी मुझे काम नहीं किया। तो पता नहीं, नायका की जो फाउंडेशंस हैं दैट रियली डिडंट वर्क वेल विद मी। उनके नेल पॉलिशेस भी मुझे पसंद नहीं आए हैं। आई रियली डोंट नो कि उनके प्रोडक्ट्स मुझे उतने ज़्यादा सूट नहीं करते हैं, और एंड आई एम नॉट लाइकिंग देयर फॉर्मुलेशन एंड एवरीथिंग, सो दैट्स द रीजन आई डोंट यूज जनरली नायका के इतने सारे प्रोडक्ट्स। बट या कमिंग टू द बजट फ्रेंडली एस्पेक्ट्स, दिस इज रियली गुड। बजट फ्रेंडली है, अगर आपको सूट करता है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और हाँ, ये भी वाटर प्रूफ नहीं है, तो ये इजीली निकल जाता है। इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि व्हेन यू स्वेट ये जो फाउंडेशन है निकलने लग जाता है, ये वाला लिटरली लाइक रेवलॉन फेसेस का जब तुम स्वेट करते हो एटलीस्ट वो निकलता नहीं है, इट विल बी देयर, इट जस्ट फेड्स अवे। तो वो उतना ऑकवर्ड नहीं दिखता है, वो धीरे धीरे अपने आप निकल जाता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये जो है लिटरली जब तुम्हें स्वेट होता है ना, तो वो फाउंडेशन के ड्रॉपलेट्स लाइक यू कैन जस्ट सी इट ऑन योर फेस, लाइक दूसरे इंसान को भी दिख जाएगा। जैसे तुम्हें स्वेट होगा तो वो बाहर ऐसे दिखते हैं, तो दैट इज समथिंग वियर्ड। तो ये एक ड्रॉबैक है जो किसी यूट्यूबर ने बताया होगा कि हाँ, ये लगाने के बाद जब स्वेट करते हो तो उसके ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं, और तो वो फाउंडेशन से फटाफटा सा दिखता है। दैट लुक्स रियली रियली बैड।
So the next foundation which I have in this list is this Pond's का BB cream. I love this BB cream. इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और बहुत सारे वो वायरल भी हुए थे. I will just link it down in the description box if you want to check out कि वो कैसा मेरे फेस पे दिखता है. Everything I have explained in detail. तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ obviously क्योंकि मुझे बहुत सारे फाउंडेशंस कवर करने हैं. But this is a gem. Really, like you should definitely try this out. अभी इसका जो पैकेजिंग है वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है और इसमें अब मेरे पास है भी नहीं लगाने के लिए, नहीं तो मैं अभी लगा के दिखा देती. इसका एप्लीकेशन सब कुछ जानना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दूंगी. मैंने क्लोज अप एप्लीकेशन सब कुछ दिखाया हुआ है इसके बारे में, वो डिटेल में आप देख सकते हो. बट दिस इज रियली अ जेम. यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है देन गो फॉर इट. बाय द वे छोटू वर्जन है ये 82 रुपीज का है. बड़ा वाला आई थिंक 100 समथिंग का कुछ आता है. आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस. बट छोटा वाला वर्जन 82 रुपीज में, जस्ट 82 रुपीज में यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. ये दो शेड्स में आता है 01 एंड 02 और आई एम इन द शेड 02 मीडियम. आप इससे आगे पीछे शेड्स भी है, इट विल वर्क वेल क्योंकि बीबी क्रीम ही इस तरीके से फॉर्मुलेट होती है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन आगे पीछे भी है तो वो मैच हो जाता है. तो आई एम इन द शेड 02 एंड इट वर्क्स रियली वेल फॉर माई स्किन. अगर आपका शेड में से थोड़ा गोरा है या फिर काला भी है तो भी आप 02 शेड लगा सकते हैं. अगर बहुत ज्यादा गोरा है देन गो फॉर 01 एंड आई लव दिस seriously. So next is the Lakme का 925 cc cream. This is my second favorite I would say. Like ये दोनों मेरे all time favorite रहे हैं, Pond's BB cream और Lakme का cc cream. Like मैंने literally बहुत ज़्यादा लगाया है but Lakme cc cream मैंने Pond's से ज़्यादा ही लगाया है. I really love this as well. ये cc cream मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाया. लाइक मैंने फाउंडेशन स्किप करके मैं सिर्फ सीसी क्रीम ही लगाती थी. 3 शेड्स में आता है एंड आई एम इन द शेड 03 आलमंड. लाइक अ परफेक्ट मैच फॉर मी. अगर आप ये मेरे कॉम्प्लेक्शन के हो देन गो फॉर 03 आलमंड. दिस विल जस्ट मैच टू द डॉट. इसका जो प्राइस है वो 335 रुपीज में है पर आपको हमेशा सेल पे भी मिल सकता है कम प्राइस में. सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट. अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो ना कि क्या शेड खरीदूं, किस टाइप का फाउंडेशन खरीदूं, गो फॉर बीबी और सीसी क्रीम. बीबी और सीसी क्रीम से स्टार्ट करो. उसमें जब थोड़े परफेक्ट हो जाओगे, थोड़ा अच्छे से लगाने लग जाओगे देन गो फॉर फाउंडेशन इफ यू वांट टू. लेकिन अगर स्टार्ट करना चाहते हो ऑलवेज गो फॉर बीबी और सीसी क्रीम. फर्स्ट इज इजी टू अप्लाई, इजी टू पिक द शेड्स और बहुत ही जल्दी से ब्लेंड हो जाता है. लगाने की उतनी झंझट नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है. प्रोडक्ट नाउ आई हैव इज दिस लैक्मे का 925 वेटलेस मूव्स फाउंडेशन. तो पहले हमने बात की थी सीसी क्रीम की, ये है वेटलेस मूव्स फाउंडेशन. इफ यू नो मी यू विल बी नोइंग आई लव मूव्स फाउंडेशन. इन दोनों का मुझे सेम फॉर्मूला लगता है, सेम टेक्सचर है, सेम ही फिनिश देता है. तो अगर आपको चीपर वर्जन में जाना है तो यू कैन जस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट. ये है लैक्मे का वेटलेस मूव्स फाउंडेशन एंड दिस रिटेल फॉर ₹550. इसकी जो क्वांटिटी है वो है 29 ग्राम्स और ये आता है 5 शेड्स में एंड आई एम इन द शेड बेज कैरेमल. बेज कैरेमल मेरे लिए एकदम परफेक्ट शेड है. लाइक आई जस्ट शो यू. बहुत ही ज़्यादा लाइक ना एकदम मूजी टेक्सचर रहता है. बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा मूजी है. लाइक इफ़ यू जस्ट ब्लेंड इट एंड इट्स गॉन. बहुत ही इजी से ब्लेंड हो जाता है. यू डोंट नीड एनी टूल और एनीथिंग टू ब्लेंड दिस फाउंडेशन. मैं बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से लगा रही हूँ एंड इट्स डन. आई थिंक द पीपल हु स्वेट मोर विल रियली लव दिस प्रोडक्ट क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है और समर टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है. दैट्स द रीज़न आई लव मूव्स फाउंडेशन एंड इट गिव्स मी कम्प्लीटली मैट इफेक्ट. जिनकी भी ऑयली स्किन है दे शुड रियली गो फॉर दिस मूव्स फाउंडेशन. इट इज़ really good. It comes only in 2 shades और I am in the shade beige caramel. लेकिन जो दूसरा वाला बड़ा वाला फाउंडेशन ये आता है ये obviously ज़्यादा शेड्स में आता है, 5 to 6 shades if I'm not wrong. So the next foundation I have is this Maybelline का Fit Me foundation. This comes in sachet form तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है obviously क्योंकि ये sachet form में मिलता है. तो oh my god, it comes in 18 shades. Can you just imagine? तो 18 shades में आता है but sachet form में I think 5 या 6 शेड्स में ही आता है. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुकी है. डिफरेंट शेड्स मैंने दिखाए हुए हैं अपने फेस पे. कम्प्लीटली रिव्यू दिया हुआ है मैंने सारे शेड्स का. आई जस्ट लिंक इट डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट यू कैन जस्ट चेक इट आउट. तो एंड आई एम इन द शेड 330 टॉफी. तो 330 टॉफी इज अ परफेक्ट मैच फॉर मी एंड आई लव दिस फिनिश एंड दिस इज रियली गुड फॉर समर क्योंकि ये मैट फिनिश देता है, ऑयल कंट्रोल करता है एंड दिस कॉस्ट फॉर ₹59 रुपीज का आपको छोटे से सैचेट
सैचेट मिल जाता है, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज दिस पिंस का BB क्रीम एंड ओ माई गॉड दिस इज रियली गुड। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे लगा था कि इस पिंस का इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा थिक टेक्सचर होगा, बट दिस इज रियली गुड फॉर समर क्योंकि इसका मूजी टेक्सचर है। कैन यू जस्ट इमेजिन मूज टेक्सचर एंड गेस द प्राइस, दिस रिटेल ओनली फॉर 130 रुपीज़। सिर्फ 130 रुपीज़ में मिलता है आपको मूजी टेक्सचर मिलता है। लाइक लैक्मे 9 to 5 का आपको 550 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन ये स्पिन्स का आपको जस्ट 130 रुपीज़ में मूजी टेक्सचर फाउंडेशन मिलता है। यू कैन जस्ट गो फॉर इट। BB क्रीम में एटलीस्ट 3 शेड्स में है विच इज़ रियली गुड, क्योंकि BB एंड CC क्रीम में उतने ज़्यादा वेराइटी ऑफ शेड्स नहीं होती। सो इट कम्स इन 3 शेड्स। आई एम इन द शेड 03, लेकिन जो मेरे पास अभी है वो है 01 का बेज शेड। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, और बहुत ही ज़्यादा मूजी है। ऑब्वियसली ये 01 शेड है, दिस इज़ वेरी लाइट फॉर माई स्किन टोन। मेरा शेड 03 है, बट आई हैव 01 राइट नाउ, सो आई एम जस्ट शोइंग यू दिस वन। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड इफ़ यू ब्लेंड इट नाइसली इट्स ऑल गॉन। लाइक इट्स वेरी ईजी टू अप्लाई, और ये भी वाटर प्रूफ नहीं है। इफ़ यू जस्ट टेक द टिश्यू पेपर एंड जस्ट वाइप इट आउट, वो आराम से निकल जाता है। तो ये भी वाटर प्रूफ नहीं है एंड इट्स रियली गुड फॉर समर क्योंकि मूस टेक्सचर है। इट गिव यू द मैट फिनिश एंड इट कंट्रोल द ऑयल। 130 रुपीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन मिल रहा है। लाइक लिटरली आई वॉज अमेज टू सी द रिजल्ट, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था स्पिन्स वाला। तो जो भी लोग मूस फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हैं एंड दे डोंट वांट टू स्पेंड मोर, देन डेफिनेटली दे कैन गो फॉर द स्पिन्स वन, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, बट ऑब्वियसली इसका थोड़ा और लाइट फॉर्मूला है दैन दिस वन। तो इसका ऑल्टरनेटिव अगर यूज़ करना चाहते हो लैक्मे का मूस फाउंडेशन का, जो विच रिटेल्स फॉर 550 रुपीज़, देन यू कैन गो फॉर द स्पिन्स वन विच रिटेल ओनली फॉर 130 रुपीज़। सो द लास्ट foundation I have in this list is this Maybelline का Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundation. So this is full coverage foundation and the formula is just amazing. It comes with pump, so this is a pro point. So coming to the shades, it comes in 6 shades. I'm in the shade 312 Golden and it is a perfect match for me. जब मैंने खरीदा था ये 750 रुपीज़ का था, लेकिन अब प्राइस बढ़ गया है तो 869 रुपीज़ है, और ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा 500 के अराउंड। आई थिंक डिस्काउंट में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी नायका में देखा था 500 to 600 के बीच में ऐसे कुछ दिख रहा था। तो ये मैं बजट फ्रेंडली में कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि दिस इज़ बियॉन्ड 800, सो अबाउट 800 फॉर मी इट्स नॉट बजट फ्रेंडली। लेकिन क्योंकि ये डिस्काउंट में 500-600 में भी मिल जाता है, दैट्स द रीजन आई एम कीपिंग इन दिस लिस्ट। ये मैट फिनिश देता है, पूरा दिन टिका रहता है, और समर टाइम के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है बिकॉज इट कंट्रोल्स द ऑयल, और इतना ज़्यादा ऑयली नहीं दिखता है। तो ये ऐसा कुछ है। मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, बट लाइक इसकी जो कवरेज है, ओ माय गॉड, बोल नहीं सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही है। फुल कवरेज है, फुल कवरेज। इसका जो कवरेज है, इसका जो फिनिश है, इज़ जस्ट अमेजिंग। लाइक यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। इसकी जो कवरेज है एकदम मस्त है, मतलब बहुत ही मस्त है। अब ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे अभी ज़्यादा लगाया हुआ है तो आपको डिफरेंस तो दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। बहुत अच्छी कवरेज देता है, इसका फिनिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो भी पिंपल है सारे स्पॉट्स अच्छे से ढक देता है। इवन इफ यू स्वेट इट डजंट कम आउट। लिटरली ये मेरी 3rd बॉटल है। जनरली मैं बहुत सारी टाइप ऑफ फाउंडेशंस यूज़ करती हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें रीपर्चेस नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे वैरायटी खरीदनी पड़ती है, बट ये वाला एक लौता ऐसा फाउंडेशन है जो मैंने रीपर्चेस किया है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि नहीं तो मुझे हमेशा वैराइटीज़ लेनी होती है, बट ये मैं बार बार खरीदती हूँ क्योंकि दिस इज़ सो गुड। सो दीज वर सम बजट फ्रेंडली फाउंडेशन। अगर आपको इनमें से कोई भी खरीदना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके खरीद सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।